तो आज है हमारे बायोलॉजी PYQs का डे 7। अभी तक हम लोग पिछले 6 दिनों में कई सारे क्वेश्चंस की स्टडी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन इज पॉइजन फ्रिंजेस ऑफ स्नेक आर। सर्प के विषदंत हैं। तो सर्प में जो विषदंत पाए जाते हैं, जो आगे की तरफ उसके मुंह खोलने के बाद को दिखाई देते होंगे, या कई सारी जगह पर आपने देखा होगा कि जब सांप काट लेता है तो 2 पॉइंट बन जाते हैं। तो वो किन टीथ की वजह से बनते हैं? कौन से टीथ ऐसे हैं जो पॉइजन को इंजेक्ट करते हैं प्रे के शरीर में? वो है मैक्सिलरी टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो ओजोन डे मनाया जाने का सेंस है कि ओजोन में जो डिप्लीशन हो रहा है उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए डे जो है वो मनाया जाता है September 16 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर इज करेक्ट? इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है? तो एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। माइक्रोलेसिथल है। लेसिथल टर्म जो है ये योग के लिए यूज़ किया जाता है। योग जो कि अंडे का पीला भाग होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। माइक्रोलेसिथल का मतलब है जिसमें अमाउंट ऑफ योग बहुत कम है, और ऐसे एग एम्फिऑक्सस और मार्सुपियल्स यूथीरियल मैमल्स इनमें पाए जाते हैं। तो इसके आगे लिखा है डिप्लोइड फिशेस। डिप्लोइड फिशेस मतलब लंग फिशेस, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट, होमोलेसिथल एग्स। होमोलेसिथल एग्स आइसोलेसिथल एग भी कहते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। जो योग होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। उस टाइप के जो एग्स हैं वो मोलस्क और इकाइनोडर्म्स में पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन भी इसमें सही नहीं लिखा है। नेक्स्ट, मीजोलेसिथल एग, जिनमें योग अंडे के बीच में पाया जाता है, और ऐसे जो एग्स हैं वो ज़्यादातर एम्फीबियंस में प्रेजेंट होते हैं, ये ऑप्शन भी गलत लिखा है। द लास्ट वन इज सेंट्रोलेसिथल एग। सेंट्रोलेसिथल एग जिसमें सेंटर में योग प्रेजेंट होता है, तो इसको कहते हैं सेंट्रोलेसिथल एग, और ये इंसेक्ट में पाया जाता है, केंद्र पीत की अंडे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेलेनोग्लोसस इज कॉमनली नोन एज। बेलेनोग्लोसस को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो बेलेनोग्लोसस का सबसे कॉमन नेम है, हम लोगों ने 12th में इसका कॉमन नेम पढ़ा था, इट इज टंग वर्म। साइंटिफिकली इसको एक्रोन वर्म भी कहते हैं, एक्रोन वर्म भी इसका नाम है, तो ये नाम भी नोट कर लीजिएगा, बट कॉर्न वर्म इज नॉट करेक्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ड्रोसोफिला सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन। ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन किस पर निर्भर करता है? तो ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसके लिए आपने जेनिक बैलेंस थ्योरी पढ़ी होगी। कौन सी थ्योरी? जेनिक बैलेंस थ्योरी। जेनिक बैलेंस थ्योरी क्या होती है? इसको सीवी ब्रिजेस ने दिया था 1921 में। ये थ्योरी होती क्या है? इसके अकॉर्डिंग जो ड्रोसोफिला का सेक्स डिटर्मिनेशन है वो एक्स और वाई पर, ह्यूमन की तरह एक्स और वाई पर निर्भर नहीं करता है। वाई क्रोमोसोम डायरेक्टली रोल प्ले नहीं करता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। यहाँ पर एक्स और ए का जो रेशियो है, ए मतलब ऑटोसोम्स का जो रेशियो है, वो डिटरमाइन करता है कि ड्रोसोफिला का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये इन दोनों के रेशियो पर डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम की। ड्रोसोफिला में जो ऑटोसोम्स हैं और एक्स क्रोमोसोम्स हैं, इन दोनों का रेशियो जो है ये डिटरमाइन करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। तो वाई क्रोमोसोम यहाँ क्या करता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। वाई क्रोमोसोम यहाँ पर अगर मेल है तो मेल में फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल है तो वो फर्टाइल तभी होगा जब उसमें वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, हम लोग इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं। मान के चलिए अगर किसी ड्रोसोफिला में अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स हैं और वहीं उसके पास अ पेयर ऑफ ऑटोसोम्स हैं, तो ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम का जो रेशियो आया 2/2 इज इक्वल टू 1। तो 1 जो रेशियो है अगर ऐसा आ रहा है तो बनने वाली फीमेल ड्रोसोफिला होगी। वहीं अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम है और ऑटोसोम्स पेयर में है तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1/2। तो 1/2 मतलब 0.5। 0.5 का मतलब है यहाँ मेल बनेगा, और मेल बनेगा चूंकि एक्स क्रोमोसोम ही है, इसके साथ वाई क्रोमोसोम नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो मेल भी बनेगा वो भी कैसा बनेगा? स्टेराइल मेल बनेगा। ओके। इसकी जगह पर अगर इसके साथ में वाई क्रोमोसोम और आ जाता तो रेशियो तो हमारा यही आना था। रेशियो में तो कोई डिफरेंस आता नहीं, मेल ही बनता, लेकिन वाई की वजह से वो फर्टाइल मेल बनता। क्लियर? तो सिंपली हम लोग रेशियो से ही देख लेते हैं। अगर ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम का रेशियो 1 है तो फीमेल होगी, 1 रेशियो अगर है तो फीमेल होगी। ओके। मोर देन 1 है तो सुपर फीमेल होगी। 0.5 है तो मेल बनेगा, और मेल में भी स्टेराइल होगा या फर्टाइल होगा ये फिर वाई क्रोमोसोम डिसाइड कर लेगा। अगर इन दोनों के बीच का है 1 और 0.5 के बीच का कोई रेशियो आ रहा है तब फिर इंटरसेक्स फॉर्म होंगे। अगर रेशियो
0.5 से लेके कहाँ तक आ रहा है, 1 तक का, मतलब 1 से कम होगा और 0.5 से ज़्यादा होगा, तो फिर क्या बनेगा, इंटरसेक्स। क्लियर। तो ये है ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन। ये भी याद रखना है कि कब मेल बनेगा और कब फीमेल बनेगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्लैंड विच इज फाउंड ऑन द अंडर सरफेस ऑफ थाई ऑफ मेल लिजर्ड। मेल लिजर्ड की थाई के निचले सरफेस पर जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होता है फीमरल ग्लैंड। ये जो फीमरल ग्लैंड है ये एक टाइप का फेरोमोन सिक्रीट करती है जो मेट के अट्रैक्शन में हेल्प करता है और साथ में अपने टेरिटरी को मार्क करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड ऑन द टेल ऑफ सम बर्ड्स। कुछ बर्ड्स की टेल पर ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो उनके चोंच और पंख को चमकदार और जल के लिए अवरोधी बनाने का काम करती है, तो उसका नाम है प्रिन ग्लैंड। प्रिन ग्लैंड का एक और नाम होता है वो भी आपको याद रखना है। प्रिन ग्लैंड का एक और जो नाम है वो है यूरोपाइजियल ग्लैंड। क्या नाम होता है, यूरोपाइजियल ग्लैंड। तो यूरोपेजियल ग्लैंड या यूरोपाइजियल ग्लैंड, ये नाम भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉनसेंस कोडॉन्स आर। नॉनसेंस कोडॉन्स कौन से होते हैं, नॉनसेंस टर्म इसलिए दिया गया है क्योंकि ये किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। बाकी जो जीन एक्सप्रेशन है या प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है उस टाइम पे इनका भी काम होता है एंड दे एक्ट एज स्टॉप कोडॉन। तो वो स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं, UAA, UGA एंड UAG। इनके नाम भी याद रखिएगा। UAG का नाम होता है एम्बर। ओके, UAA का नाम होता है ओकर और UGA का नाम होता है ओपल। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है ये। अ स्नेक दैट इज विविपेरस। थोड़ा सा दिमाग में डाउट आएगा कि स्नेक है तो स्नेक रेप्टाइल्स में आते हैं और रेप्टिलियंस हम लोगों ने पढ़े हैं कि रेप्टिलियंस कैसे होते हैं, ओवीपेरस, एग लेइंग होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है स्नेक दैट इज विविपेरस, तो जो स्नेक विविपेरस है उसका सही आंसर ये है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में 3 सही आंसर हैं, लेकिन हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कई बार पिट वाइपर को ही एक्चुअल आंसर माना गया है, तो हम लोग इसको ही एक्चुअल आंसर मानेंगे। बाकी ये दोनों भी ओवो विविपेरस स्नेक्स हैं। कैसे स्नेक्स हैं, ओवो विविपेरस। मैं अभी आपका डाउट भी क्लियर कर देती हूँ कि विविपेरस स्नेक कैसे हो सकता है। पहले हम लोग क्वेश्चन को पूरी तरीके से देख लेते हैं। रसल्स और रटल स्नेक जो है ये भी ओवो विविपेरस है, लेकिन यहाँ हमारा सबसे सही आंसर जो है हमारे एग्जाम के पर्पज से वो है पिट वाइपर, ये विविपेरस स्नेक है। करेक्ट जो है ये ओवीपेरस ही है, एग लेंगे ही है। हाँ, तो हमारा जो क्वेश्चन था कि स्नेक है मतलब रेप्टाइल है, तो रेप्टाइल होते हुए भी ये कैसे विविपेरिटी शो कर सकते हैं। तो होता क्या है, ये जो स्नेक है ये इसकी जो ओविडक्ट है, ज़्यादातर स्नेक्स में क्या होता है जो ओविडक्ट होती हैं उनसे एग बाहर निकल आता है। एग के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं, क्योंकि रेप्टाइल्स की जो एग शेल होती है वो बर्ड्स के कंपैरिजन में थोड़ी कम हार्ड होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से और अपनी रेस को बचाए रखने के लिए इनमें ये एडेप्टेशन हुआ है। एक्चुअल यूटरस प्रेजेंट ना होकर इनकी ओविडक्ट एक यूटराइन चैम्बर जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है। तो जब एग यहाँ से आता है तो वो एग आके इसमें स्टोर हो जाता है। एग स्टोर हो जाने पर यहाँ पर केवल स्टोर ही नहीं रहता है, यहाँ पर एक कनेक्शन भी बन जाता है एम्ब्रायो और मदर के टिश्यूज़ के बीच में। एक प्लेसेंटा लाइक, एक्चुअल प्लेसेंटा नहीं बनता है लेकिन हाँ एक प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यहाँ पर ये जो एग है इसके पास योक भी प्रेजेंट होगा और 99% अपना न्यूट्रिशन जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है वो योग से ही लेगा। लेकिन चूंकि डेवलप बॉडी के अंदर हो रहा है और बॉडी के अंदर ही ये जो एग है उसकी शेल या उसका कवर हटेगा और डेवलपमेंट के बाद बेबी स्नेक्स ही बाहर आएंगे, इसलिए इसको विविपेरिटी में ही रखा जाता है। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैथोजेनिक फ्लैजिलेट। पैथोजेनिक फ्लैजिलेट कौन नहीं है, तो पहले हम लोग बात करते हैं लीशमैनिया की। लीशमैनिया कालाजार डिजीज करता है, पता है। जियार्डिया जियार्डियसिस करता है। ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा से क्या होता है, ट्रिपैनोसोमा से होता है स्लीपिंग सिकनेस। तो बचा नॉक्टिल्यूका और ये हमारा सही आंसर है। नॉक्टिल्यूका एक फ्री लिविंग बायोलिमिनेसेंट मरीन डायनोफ्लैजिलेट है। क्या है, डायनोफ्लैजिलेट। और ये सीज के सी शोर पर स्पार्कलिंग इफेक्ट भी ऐड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज फाउंड इन। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से मतलब होता है जहाँ पर मेल और फीमेल एक्सटर्नली देखने में ही समझ में आ जाए, तो इसका सही आंसर है एस्केरिस। एस्केरिस में आपने जब 12th लेवल पर फाइल बनाई होगी, पढ़ा होगा, तो उस टाइम पे आपने मेल एस्केरिस साइज में छोटा बनाया होगा और टेल भी कर्व बनाई होगी, और फीमेल एस्केरिस साइज में बड़ी बनाई होगी और टेल स्ट्रेट होगी।
मेल स्कैरस की टेल पर पीनियल स्ट्रक्चर भी बनाए होंगे, ये क्रॉस में नहीं होते हैं, 1 और 2 ऐसे होते हैं। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है एस्केरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग अपनी एक और वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से देखिएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।